क्या बात है, फोर्स और मोशन एक साथ। तो देखना बच्चों, मैंने ये टॉपिक दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। आजकल आपके यूटीज चल रहे हैं, ठीक है, आपके टेस्ट चल रहे हैं, तो किसी के स्कूल में फोर्स चैप्टर आ रहा है ओनली, ये मोशन पहले आ चुका है। तो देखना, जब आपका ये जो यूटी स्टार्ट है ना फोर्स, तो इसका पूरा का पूरा लिंकअप है मोशन से। अगर देखा जाए तो कुछ बच्चों ने ये स्किप कर दिया, किसी का ना ये पार्ट थोड़ा वीक सा है। अगर आपने यही नहीं सीखा ना बच्चों, तो आप फोर्स, वर्क एनर्जी, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ना आपके स्किप हो जाएंगे। बेसिकली दैट इज द बेस ऑफ द ऑल चैप्टर्स, ये पूरा का पूरा बेस है। तो आओ इसको हम थोड़ा ना शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये लिंकअप है और कौन कौन सी चीज़ें मेन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मोशन के अंदर सबसे पहले आता है वेलोसिटी और आता है आपका स्पीड। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वो मीटर में होता है, टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो इनकी यूनिट बनी मीटर पर सेकंड में। दोनों भाई भाई हैं। जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से इन दोनों में डिफरेंस। अब देखना एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डेल्टा का साइन, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप मीटर से ना क्वेश्चन के अंदर जो आपके ये यूनिट्स होती है ना, इसके थ्रू आप क्वेश्चन के अंदर पिक कर सकते हो कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद देखना, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन से। सबसे पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन उसके बाद है आपका v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आपको रटना है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बिना आगे कोई यूज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखना u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, और v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि कोई गाड़ी स्टार्ट होती है या आपने स्कूटी स्टार्ट करी, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब आपने स्टार्टिंग करी है वो होता है 0, और उसके बाद जब आपने स्टार्टिंग करा धीरे धीरे अपने वेलोसिटीज चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है जितनी भी, वो डिपेंड करता है आप 100 की स्पीड पे चला रहे हो, 150 की है, 200 की, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो जो भी वेलोसिटी है, फाइनल जो होती है जहाँ पे आपने एंड करी होती है। अच्छा, ए क्या होता है? एक्सीलरेशन, टी होता है टाइम, एस होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको रटने ही रटने हैं बच्चों। अगर आपने इसको नहीं रटा तो अब बताता हूं मैं, उसका हर्जाना भी है। फोर्स, सबसे पहले ही फॉर्मूला आता है फोर्स के अंदर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सबसे पहला फॉर्मूला। और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो आपको जब एक्सीलरेशन नहीं पता होगा तो आप कभी फोर्स भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखना, फिर आता है आपका मोमेंटम, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से वेलोसिटी कनेक्शन, और वेलोसिटी है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दे रखा तो आपको वहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम देगा। दैट मीन्स आपको वेलोसिटी के बारे में नहीं पता तो इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, इसका कनेक्शन पूरा यहाँ है। दैट आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? फोर्स इंटू में टाइम। अब फोर्स के अंदर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। जब आपको एक्सीलरेशन के बारे में ही नहीं पता होगा कि एक्सीलरेशन होता है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो उसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। इस चैप्टर का 1% फायदा नहीं है। देन उसके बाद आता है इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। यहाँ पे सबकी यूनिट्स दे रखी है। यूनिट्स रिमेंबर करना बड़ा आसान है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप यूनिट्स इजीली कर पाओगे। जैसे मास को किस में नापते हैं? केजी में। एक्सीलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। देन आता है मोमेंटम। मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास किस में होता है? केजी में। और वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकंड में। तो केजी मीटर पर सेकंड। देन आता है आपका इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स को हम नापते हैं किस में? न्यूटन में। और टाइम को किस में? सेकंड में। तो न्यूटन सेकंड। अच्छा, इसकी एक और यूनिट है। अगर देखा जाए हमें फोर्स की यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? सेकंड। तो एक तरीके से देखा जाए, इसको मैं तरीके से लिखता हूँ, केजी मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कटा तो केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज इम्पल्स। इसकी एक और यूनिट बन जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया। तो सब्सक्राइब कर देना बच्चों, आपको तो पता ही इतनी मेहनत करी है मैंने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।